हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 1 जनवरी 2025 का जो है करंट अफेयर्स बताया जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नया साल है, आप सबको जो है नए साल की मुबारक हो। जो है आप सब पढ़ते रहिए और देखिएगा, नए साल में आप लोग जरूर जो है कुछ ऐसा करिए कि जो है देखिएगा, इस किसी परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। नए साल में आप सब ऐसा कुछ करिए जो है जिससे जो है आप लोग के जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो निश्चित रूप से जिससे आपका परिवार खुश हो सके, आप खुश हो सके, पूरा समाज खुश हो सके। तो आप जो है ऐसा प्रण लीजिए कि हम कुछ इस साल में जो है 2025 में कुछ नया करेंगे। तो आप जो है इसी इसी उसके उम्मीद के साथ जो है नया साल की शुरुआत करिए। और निश्चित रूप से अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि हम 2025 में कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो आप निश्चित रूप से जो है 2025 में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आप जो है इसी जो है उम्मीद के साथ शुरू करिए। और जो है कुछ अपनी हैबिट्स, जैसे कुछ हैबिट्स आपकी गलत है, जैसे सुबह 9 बजे 10 बजे सुबह सो के उठने की, ये भी हैबिट्स ये ना सोचिए कि गलत है। आप कितना भी 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक जाग के पढ़िए या कुछ करिए, तो वो हैबिट जो है वो खराब है। इसको खराब हैबिट माना जाता है, क्योंकि सुबह सो के जगना जो है वो अच्छा हैबिट माना जाता है। तो ये भी एक हैबिट आप सुधार सकते हैं। जैसे आप जो है मोबाइल ज्यादा देखते हैं, तो वो भी हैबिट आपका जो है एक खराब हो सकता है, तो वो भी आप सुधार सकते हैं। आप जो है पान मसाला या और चीजें जो है अल्कोहल, ये सब चीजें जो है सिगरेट लेते हैं, तो उसको भी छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं नहीं, छोड़ दीजिए। तो मतलब जो है नए साल पे आपसे यही कहूंगा कि जो है कुछ नई आदतों को जो है अडाप्ट करिए, उस पर जो है जीने की कोशिश करिए। और आप लोग जो है थोड़ा और, नया साल आया है तो आप एक मोटिवेशन के रूप में जो है नए साल में जो है कुछ और पढ़ाई बढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हम जो है 2025 में सिलेक्शन हमको लेना है। तो जो है आज अपने यहाँ यस किसी परिवार की तरफ से आप सबको बधाइयां देता हूँ। आप सबका साल जो है बहुत अच्छा जाए। और करंट अफेयर्स के इस सेशन में जो है आपका सब पूरा कवर करने वाला हूँ। सेशन लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है कवर किया गया है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत स्पेसडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन जो है लॉन्च करने वाला कौन सा देश जो है बन गया है। तो आपको हम ये क्वेश्चन जो है बताए थे, लेकिन ये नहीं बताए थे कौन सा देश बनेगा। तो ये जो है कौन सा देश बन गया है, तो पहला विकल्प में है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सही उत्तर आपका रहेगा सी, यानी चौथा जो है देश बन गया है स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च करने वाला। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो 30 दिसंबर 2024 को जो है भारत 2024 का लास्ट सैटेलाइट जो है लॉन्च किया था। तो ये इसका मतलब क्या है, तो इसको जो है अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को यहाँ से उड़ाया जाएगा, मतलब भेजा जाएगा, और उसको अंतरिक्ष में स्पेस में जाकर के जो है जोड़ा जाएगा। तो जो है इसको याद रखिएगा। देखिएगा, ये चौथा देश बन गया है भारत ऐसा करने वाला। इसका लॉन्च कहां से किया गया है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से जो है 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। इसका लॉन्च व्हीकल डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो PSLV 60 इसका लॉन्च व्हीकल था। तो ये भी याद रखना है। ये स्पेस डेक्स जो है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन जो है लॉन्च करने वाला भारत जो है, देखिएगा ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा किसके किसके बाद बना है। तो यूएसए हो गया, रूस हो गया और चीन हो गया। ये 3 देश है जो अभी तक ऐसा कर पाए हैं। उसके बाद से चौथा देश जो है अपना देश भारत बना है। तो याद रखना है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस मिशन में जो है 2 सैटेलाइट को एक ही रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है। तो इन दोनों सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद जो है जोड़ा जाएगा। तो याद रखना है, यही इसका जो है, इसको हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिएगा, 2 सैटेलाइट है स्पेस में, इसको जो है अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये जो दोनों अलग अलग है, अभी यहाँ नीचे से कंट्रोल करके यहाँ जो है ऊपर इसको जोड़ा जाएगा। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए जो है किसे नामित किया गया है। तो विकल्प में है अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो सही उत्तर आपका रहेगा अर्शदीप सिंह को जो है आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए जो है नामित किया गया है। तो याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अर्शदीप सिंह को देखिएगा, भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को जो है शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 के लिए जो है नामित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो है संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने हैं। तो ये आपको ये भी याद रखना है।
अगर देखेंगे महिला कैटेगरी में तो देखिएगा महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को जो है वनडे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर है पुरस्कार से के लिए जो है नामित किया गया है। तो स्मृति मंधाना को और अर्शदीप सिंह को दोनों को जो है याद रखना है। इनका इमेज देखिएगा, ये है अर्शदीप सिंह और है ये है स्मृति मंधाना। तो दोनों लोग को जो है चुना गया है, इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन देखिएगा इतिहास से जोड़ करके क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में रहा है। कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है आगरा हम्माम की सुरक्षा करने का निर्देश दिया है। इसका निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको बताना है जो आगरा हम्माम है इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। विकल्प में है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही उत्तर आपका रहेगा जहांगीर के शासनकाल में जो है आगरा हम्माम का जो है ये निर्माण हुआ था। तो आगरा हम्माम जो है एक जान लीजिए पब्लिक बाथ है, यानी सार्वजनिक जो है स्थल है जहां लोग नहाते हैं, तो सार्वजनिक स्नानघर है। तो ये भी याद रखना है आपको। ये हम्माम डायरेक्टली पूछा जा सकता है मुगल काल में जो है हम्माम किस लिए जो है होता था, यूज होता था। तो हम्माम जो है पब्लिक वात है यानी सार्वजनिक स्नान घर है। तो याद रखना है डायरेक्टली आपसे दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम्माम के बारे में जो है अभी हाई कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को वो दिया है निर्देश की जो है उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो जहांगीर का काल में जो है जहांगीर का काल जो है 1605 से 1627 तक था। उन्हीं के काल में जो है ये इसका निर्माण हुआ था, अलीवर्दी खान द्वारा जो है इनको कराया गया था। तो इसको डिटेल देखिए। आगरा हम्माम जो है सार्वजनिक स्नान घर इसे कहते हैं। तो मुगल काल में जो है दूसरे देशों या क्षेत्रों से आने वाले राजा महाराजा जो होते थे इस हम्माम में स्नान करने के बाद ही बादशाह से जो है मिलने जाते थे। इसमें जो है कई कमरे बने हुए हैं और इसका निर्माण जो है जहांगीर के समय में जो है 1620 ईस्वी में अलीवर्दी खान द्वारा जो है कराया गया था। तो ये याद रखना है जहांगीर के समय में जो है बना था, आगरा में है। और इसमें यही होता था कि जब राजा महाराजा कोई दूसरे देश से या दूसरे क्षेत्र से आते थे तो सबसे पहले यहाँ स्नान करके तब जो है बादशाह से जो है मिलने जाते थे। तो ये भी आपका ये देखिएगा कुछ इस तरह से इमेज है। इसका इमेज बहुत क्लियर नहीं मिल पाएगा, तो इस तरह से जो है ये है। तो अगर सेशन दोस्त अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है इसको जरूर शेयर करिएगा। अगला देखिएगा विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो है वेब्स जिसे कहते हैं 2025 है कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा, विकल्प में है गुरुग्राम, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। तो याद रखना है क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पहली बार जो है ये विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत जो है इसका मेजबानी कर रहा है। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका जो है 5 से 9 फरवरी 2025 तक इसका जो है आयोजन किया जाएगा। और तक पहली बार जो है भारत जो है विश्व दृश्य, इसका फुल फॉर्म देखिएगा डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन, इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी जो है करने के लिए तैयार है। तो फरवरी में इसका जो है 5 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। पहली बार भारत कर रहा है तो एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले एग्जाम के लिए। यह जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा और इसका उद्देश्य होगा भारत को मीडिया के लिए जो है एक वैश्विक केंद्र के रूप में जो है स्थापित करना है। तो याद रखना है क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत जो है मीडिया को स्वतंत्रता दिया गया है एक्सप्रेशन का जो है मतलब, तो ये आपको बताना है। अगला है किस भारतीय क्रिकेटर ने जो है अपनी आत्मकथा स्टम्प्ड मतलब ये देखिएगा स्टम्प्ड नाम से जो है लॉन्च की है। तो किसने लॉन्च किया, पूर्व क्रिकेटर है, तो किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया स्टम्प्ड नाम से। तो विकल्प में है सचिन तेंदुलकर, सैयद किरवानी, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी। सही उत्तर आपका रहेगा सैयद किरवानी जो है इसको लॉन्च किए हैं, अपना स्टम्प्ड जो है ऑटोबायोग्राफी जो है लॉन्च किए हैं। तो ये देखिएगा सैयद किरवानी जो है ये भारत के पूर्व क्रिकेटर पूर्व जो है विकेट कीपर है सैयद किरवानी ने अपनी आत्मकथा जो है स्टम्प्ड नाम से जो है लॉन्च किया है। तो याद रखना है स्टम्प्ड जो है सैयद किरवानी का है। इस पुस्तक में उन्होंने जो है अपने क्रिकेट कैरियर के बारे में जो है क्रिकेट कैरियर के साथ साथ जो अपने निजी जीवन की जो है प्रमुख घटनाओं का जो है वर्णन किया है।
ये जो है 1983 का जो विश्व कप विजेता टीम था उसके जो है सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी इन्होंने जो है अपना ऑटोबायोग्राफी जो है लॉन्च किया है। तो सैयद किरवानी को याद रखना है। ये देखिएगा इनका जो है बुक है, ये सुनील फॉलोड बाय सुनील गावस्कर जैसे कई खिलाड़ी हैं, तो जो उन्होंने अपना जो है ऑटोबायोग्राफी लिखा है। सचिन हो गए, ये सब जो है सौरव गांगुली हो गए, ये सब लिखे हैं, लेकिन अभी वो सबका पुराना हो गया तो बहुत कम संभावना है जो है पूछने का। इनका जो है नया अभी लॉन्च हुआ तो पूछ सकता है। तो स्टम्प्ड नाम से जो है इन्होंने लॉन्च किया है, लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड दी 2020 जो है यार्ड्स। तो इसके पहले और इसके बाद जो है ये जो है बताए हैं पूरा। उसके बाद अपने निजी जीवन के बारे में जो है भी इसको वर्णन किए हैं। अगला देखिएगा, किस राज्य में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कांगेर नृत्य महोत्सव जो है, कागेर कहिए, कांगेर नहीं, कागेर नृत्य डांस फेस्टिवल हो रहा है। तो किस देश में हो रहा है, सॉरी किस राज्य में हो रहा है? तो विकल्प में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, जम्मू कश्मीर। सही उत्तर आपका रहेगा सिक्किम में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। तो देखिएगा ये क्या होता है, तो कांगेर नृत्य जो है महोत्सव बौद्ध त्योहार है। तो पहले नंबर ये आपको याद रखना है। ये जो तिब्बत कैलेंडर के 10वें महीने में जो है मनाया जाता है, इसका आयोजन जो है बौद्ध मठों में जो है किया जाता है। इसका आयोजन लामा करते हैं, लामा जो है उसका आयोजन करते हैं, जो विभिन्न तांत्रिक देवी देवताओं के नाम पर जो है नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इन देवी देवताओं को जो है कांगेर कहा जाता है। तो कांगेर कहाँ होता है? सिक्किम में होता है। अगला देखिएगा, पैंगोंग लेक जो है, ये पैंगोंग तसो लेक कहते हैं इसे। लेक में किसकी 30 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है प्रतिमा स्थापित की गई है? तो याद रखना, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। तो विकल्प में है गौतम बुद्ध की, छत्रपति शिवाजी, सरदार पटेल की, भीमराव अम्बेडकर की। तो किसकी जो है 30 फीट ऊंची प्रतिमा जो है स्थापित की गई है? तो छत्रपति शिवाजी का जो है प्रतिमा स्थापित की गई है कहाँ? पैंगोंग झील में। तो अभी आपको पैंगोंग झील में दिखा देते हैं, जहां 3 इडियट मूवी का जो है शूटिंग हुआ है। तो आपको याद रखना है 3 इडियट का जो है शूटिंग यही पैंगोंग लेक में हुआ है, जो येलोसी कह लीजिए, और यानी चीन और भारत से जो है विवादित क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ जो है काफी विवाद रहता है। तो भारतीय सेना ने जो है पैंगोंग झील के किनारे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है 30 फीट ऊंची जो है प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये इमेज है, देखिएगा इस तरह से जो कुछ इनका जो है बनाया गया 30 फीट ऊंची प्रतिमा। तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो है ये जो बनाया गया है। तो याद रखना है ये कहाँ बनाया गया, तो आपको बता दिए, ये देखिएगा प्योंगयांग लेक है। तो आपको याद रखना कहाँ है, तो आपको ये भी बता दिए कहाँ है। ये आपका देखिएगा लोकेशन ज्यादा सही रहेगा, लोकेशन से आप देखिएगा। ये देखिएगा ये एलओसी है, ये देखिएगा यहाँ पैंगोंग लेक आपका ये है। तो ये आपका जो है पैंगोंग लेक है, सॉरी ये देखिएगा एलएसी है, एलओसी ये होता है इधर वाला। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है एलएसी ये है। और ये देखिएगा यहाँ जो ये लेक है पैंगोंग लेक, तो यहाँ ये रहता है कि देखिएगा ये पीओके वाला क्षेत्र, एलएसी वाला क्षेत्र, सॉरी पीओके तो इधर है, तो ये एलएसी वाला क्षेत्र है। तो ये एलएसी वाले क्षेत्र में देखिएगा झील जो है दो क्षेत्रों में, यहाँ जो है चीन में कुछ विस्तारित है, यहाँ इधर इंडिया में विस्तारित है, और इधर जो है एलएसी पे जो है, सॉरी एलओसी हमेशा निकल रहा है, एलएसी पर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहते हैं, चीन के बीच में जो है वो है, चीन इस पे जो है कब्जा किया है। तो इसके बीच में जो है ये स्थित है। तो यहाँ जो है विवादित क्षेत्र रहता है, तो इसी झील में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो है किस राज्य ने जीता है? तो 53वीं जो है किसने जीता है? तो आपको बताना है विकल्प में कर्नाटक, केरल, चंडीगढ़, तमिलनाडु। सही उत्तर आपका रहेगा केरला ने जो है इस खिताब को जो है जीता है, 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप। इसका केरल में आयोजन हुआ था। फाइनल मुकाबले में जो है केरल ने चंडीगढ़ को हरा करके जो है ये खिताब अपने नाम किया है। तो ये भी याद रखना है। इसका जो है आयोजक जो होता है हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो याद रखना है केरल में इसका आयोजन हुआ और केरल द्वारा ही इसको जो है जीता गया चंडीगढ़ को हरा करके। तो क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको जो है आप याद रखिएगा।
अगला देखिएगा, सेवदान सेवदालिंका सेवदालिंका जो है किस देश का पारंपरिक प्रेम गीत है जिसे यूनेस्को द्वारा जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। तो ये आपको बताना है जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में जो है लिस्ट में यूनेस्को द्वारा किस देश की जो है इस प्रेम गीत को शामिल किया गया है। तो विकल्प में हंगरी, बोस्निया, थाईलैंड, फ्रांस। सही उत्तर आपका रहेगा बोस्निया में जो है इसको शामिल किया गया है। बोस्निया के जो है इस प्रेम गीत को यूनेस्को द्वारा जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, अमूर्त है, वो इंटेंजिबल है, और उसको जो है ऐसे वो किया जा सकता है, उसको मतलब उसका आनंद कर लीजिए लिया जा सकता है। तो बोस्निया जो है इसकी राजधानी साराजेवो है। बोस्निया की पारंपरिक प्रेम गीत जो है सेवदालिंका जो है जिसे बाल्कन ब्लूज कहा जाता है, ये भी याद रखना है, को यूनेस्को द्वारा जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में जो है शामिल किया गया है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपने यहाँ भारत की जो है अमूर्त सांस्कृतिक सूची देखिएगा, किसको किसको जो है शामिल किया गया है इस सूची में जो है इंटेंजिबल जो है कल्चरल हेरिटेज साइट में। तो देखिएगा नवरोज त्योहार जो है पारसी द्वारा जो मनाया जाता है उसको 2016 में जो है इसको अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था। योग को भी 2016 में शामिल किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत में जो है योग को जो है अमूर्त सांस्कृतिक सूची में कब शामिल किया गया था। तो क्या शामिल किया गया, अगर मान लीजिए इसमें से तीन लिस्ट दे दे आपको कि किसको शामिल किया गया है, और एक जो है ऐसा कोई दे दे जिसको जो है नहीं शामिल किया गया है, तो आपको जो है यहाँ ये पूछा जा सकता है, ये ऐसे करके, या डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सन मिलाने के लिए दिया जा सकता है, ये चारों पांचों दे दे, उसके बाद चारों दे दे, उसके बाद आप इधर एक सन दे दे कि कब किसको जो है अमूर्त सांस्कृतिक सूची में जो है शामिल किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। जितने एंगल क्वेश्चन के हो सकते हैं उतना हम पूरा कोशिश करते हैं कि उस एंगल से जो आपको बताने की कोशिश की जाए। और देखिएगा महाकुंभ मेला जो है 13 जनवरी से, अभी 13 जनवरी बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, 13 जनवरी से ये जो है शुरू होने वाला है 2025 से। तो कुंभ मेला के बारे में काफी चर्चा इस समय चल रही है, तो कुंभ मेला को याद रखना। आपकी कुंभ मेला से आप आने वाले एग्जाम में देखेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। सॉरी, ये देखिएगा यहाँ 13 जनवरी 2025 से जो है इसको शुरू किया जाएगा, और कुंभ मेला 2017 में जो है अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था। तो याद रखना है दुर्गा पूजा को जो है 2021 में शामिल किया गया, जो पश्चिम बंगाल का मुख्यतः होता है। गरबा नृत्य को भी जो है शामिल किया गया है। गरबा नृत्य वैसे गुजरात में मुख्यतः जो है नृत्य किया जाता है, लेकिन जो पूरे देश में जो है छिटपुट जो है किया जाता है। तो याद रखना है गरबा नृत्य को अभी रिसेंटली शामिल किया गया। तो ये आपको 6 जितने भी हैं, कितने हो गए 6, ये 6 को आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। 5 है, सॉरी, इसको याद रखना है। अभी यूनेस्को ने इसको जो है शामिल किया है, तो यूनेस्को के बारे में भी आपको बता देते हैं। पहले ये देखिएगा, इसको जो है देश का जो है लोकेशन देख लीजिएगा थोड़ा। बोस्निया और जो है हर्जेगोविना का जो है इसका वो है, इसकी राजधानी जो होती है क्या होती है, साराजेवो। तो आपको बता ही दिए इसकी राजधानी क्या है। देखिएगा यूरोपीय देश है, क्रोएशिया हो गया, सर्बिया हो गया, उसके बाद मॉन्टेनेग्रो हो गया, ये सब देश जो है, क्रोएशिया, ये सब देश इसके जो है आसपास स्थित है। इसको आप याद रखना है। एड्रियाटिक सी के बगल में जो है ये स्थित है। यूनेस्को के बारे में देखिए, यूनेस्को ने जो है इसको घोषित किया है। तो यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। संयुक्त राष्ट्र, इसे हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जो है संगठन। तो इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था। फ्रांस के पेरिस में इसका जो है हेडक्वार्टर है। डायरेक्टली आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, और पूछा जाएगा भविष्य में। 194 इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य है शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को जो है बढ़ावा देना है। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। नए साल आप जो है अच्छे से मनाइए, लेकिन नए साल में ये जो है आप मतलब अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अपनी और अपने समाज की सुरक्षा आपके हाथ में है।
तो नए साल में जो है आप आपसे यही कहूंगा कि अपना पढ़ाई जो है थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिए। इसमें जो भी आपके अंदर कमी रह गई हो, आपके हर आदमी को पता रहता है कि क्या कमी है, तो उसको जो है आप सुधार करके नए साल को जो है अच्छे से एंजॉय करिए। और सेशन को हमारे जो है जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक जो है अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।